गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लोग अपना जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 3.2 पे चलेंगे। पहले उसकी हम लोग काफ़ी जो फॉर्मूले हैं वो सारे हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का बेस अब शुरू हो रहा है। इतना दिन तो हमने एंगल मेजरमेंट वो सीखा था, अब ट्रिग्नोमेट्री मेन जो ट्रिग्नोमेट्री होती है अब शुरू हो रही है। ठीक है, कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, 8 आइडेंटिटीज बताई थी, 8 सर्व समीकरण बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को सारे बताए थे ना। आज हम उन सबको प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज़ प्रूफ होती है। तो ध्यान देना, पहला जैसे मैंने लिया था बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अभी कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 होता है? ध्यान देना, मैं सबसे पहले नीचे लिख रहा हूँ इसका प्रूफ कर रहे हैं इसको। मैं टी रेशियो लिख देता हूँ उधर, टी रेशियो। टी रेशियो क्या क्या होता है बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड ये सारे टी रेशियो है आपके हैं। ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ध्यान देना, इधर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल थीटा है, ये मेरा O है, ये P है और ये M है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है आपका। क्या है? परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये आपका बेस का मतलब आधार, और ये आपका हाइपोटेनस जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है बेटा। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी PM अपॉन OP। इसी टाइप से कॉस थीटा क्या होता है? OM अपॉन OP। टेन थीटा क्या होता है? PM अपॉन OM। और कॉट थीटा होता है OM अपॉन PM। सेक थीटा OP अपॉन OM और कॉसेक थीटा OP अपॉन PM। ये सब हम कल सीख चुके थे। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। मैं वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ बेटा। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, OPM। ठीक है, ये सेम, ये बेस है आपका, ये आपका बेस, ये लंब, ये कर्ण, ये तो है आधार, ये है लंब, ये है कर्ण, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? इसका स्क्वायर यानी PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। यही होता है बेटा। ये आपको थ्योरम जो है आपको 3 फॉर्मूले देगी। जब उस समय के जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने ये 3 फॉर्मूले कैसे निकाले, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसके अंदर, इस तीनों के अंदर इस भुजा यानी इस साइड का डिवाइड किया, यानी कर्ण का डिवाइड किया। तो अपन क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग बाय OP स्क्वायर बोथ द साइड। यानी दोनों तरफ हम OP स्क्वायर का डिवाइड करें, एक बार इसका डिवाइड करेंगे, एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे, तो हमें 3 फॉर्मूले मिलेंगे। तो ध्यान देना, डिवाइड कर रहा हूं, तो ये PM का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर, इधर भी किया OM का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर, ये OP का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर, ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ PM अपॉन OP पूरे का होल स्क्वायर, इसको OM अपॉन OP
पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा 1, ये आपका क्या हो गया 1। अब आप मुझे बताओ Pm अपॉन OP, मैं साइड में लिख रहा हूं, Pm अपॉन OP, मुझे बताओ ये रहा Pm अपॉन OP। Pm अपॉन OP किसके इक्वल है? Pm आप लिख देते हैं इधर, सिंस Pm अपॉन OP इज इक्वल टू है साइन थीटा, सिंस OM अपॉन OP किसके इक्वल है? कॉस थीटा के, यही बात। तो बेटा मैं Pm अपॉन OP, Pm अपॉन OP की जगह क्या ले सकता हूं? साइन थीटा। तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा और होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपकी पहली सर्व समीका, पहला जो फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की वो हमने प्रूव कर दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, यानी अब आपको ध्यान में रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। वही सेम राइट एंड ट्राइंगल बनाया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब किसका, एक बार हमने इसका डिवाइड किया पिछली बार, अब इसका डिवाइड कर रहे हैं, इसका OM का। तो ऑन डिवाइडिंग OM स्क्वायर बोथ दी साइड, तो PM का होल स्क्वायर अपॉन OM का होल स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर अपॉन OM का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा OP का होल स्क्वायर अपॉन OM का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं ले सकता हूं PM अपॉन OM का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, और ये OP अपॉन OM का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इधर T रेशियो पे आते हैं वापस अपन। मुझे बताओ बेटा PM अपॉन OM, PM अपॉन OM, इसका और इसका रेशियो 10 होता है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? सिंस वी नाउ दैट PM अपॉन OM इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, सिंस एंड OP अपॉन OM इज इक्वल टू OP अपॉन OM, ये देखो OP अपॉन OM सेक थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? ये 1 को मैं, इसको मैं ले देता हूँ PM अपॉन OP, क्या हो गया? टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर सेक थीटा का होल स्क्वायर। इस 1 को आगे ले देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। ये बेटा आपका सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड आइडेंटिटीज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने प्रूफ कर ली। अब इसके बाद हम लोग थर्ड आइडेंटिटीज काम में ले रहे हैं। तीसरी आइडेंटिटीज है आपकी, तीसरा फॉर्मूला ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। देखो एक बार हमने इस साइड का डिवाइड कर दिया, अब इसका कर दिया, अब किसका करेंगे? PM। तो अपन क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय PM होल स्क्वायर बोथ दी साइड। इस बार PM का होल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो इस पर डिवाइड करो, ये OM का होल स्क्वायर अपॉन PM का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर अपॉन, यही हुआ। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस इसको लिख दिया OM अपॉन PM, वापस अपन T रेशियो पे चलते हैं। ध्यान देना, इधर मुझे बताओ 1 तो है ये, OM अपॉन PM, सिंस OM अपॉन PM, बताओ OM अपॉन PM इस साइड का
और इस साइड का रेशियो क्या होता है, पहले ये अपॉन ये क्या होगा, कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट थीटा। अगला ओपी अपॉन पीएम, ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। तो इसकी जगह रख देता हूं 1 प्लस यहां से, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। ये आपका तीसरी जो आइडेंटिटीज है वो हमने प्रूफ कर ली। इसके बाद हम अगली आइडेंटिटीज पे चलेंगे, आइडेंटिटी नंबर 4, चौथी आइडेंटिटीज पे ध्यान देना इधर। हर जगह ये टी रेशियो काम आएंगे आपके। फोर्थ फॉर्मूला है जैसे आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। प्रूफ कर रहे हैं कैसे 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट साइन थीटा क्या होता है, वी नो दैट साइन थीटा क्या होता है, वही ट्रायंगल बनाओ आप, ट्रायंगल बनाओ सेम। ऐसे कैसे, जो ट्रायंगल बनाया, ये थीटा, ये पी, ये एम और ये ओ, ये एंगल थीटा, ये आधार यानी बेस, ये लंब परपेंडिकुलर, ये कर्न हाइपोटेनस, यही है। अब यहाँ से वी नो दैट, बताओ बेटा मेरे को साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये अपॉन ये, यानी पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऊपर 1 कर दो और ओ पी इसको नीचे ले आऊँ, ओ पी अपॉन पी एम भी तो लिख सकता हूँ। इसको वापस करोगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। अब ये ओ पी अपॉन पी एम ये वाला किसके इक्वल है, सिंस ओ पी अपॉन पी एम, बताओ मेरे को, ओ पी अपॉन पी एम, इसका और इसका रेशियो, ओ पी अपॉन पी एम, इधर आ जाओ, ओ पी अपॉन पी एम क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेटा आपकी तीसरी जो आइडेंटिटी, ये चौथी आइडेंटिटीज है, ये भी हमने प्रूफ कर दी। इसको भी आप लोग नोट कर लो कि साइन, अब याद कर लेना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, आपको सारे कंटेस्ट याद होने चाहिए। अब 5th नंबर के आइडेंटिटीज देखना, फॉर्मूला देखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ध्यान देना, वी नो दैट, ट्रायंगल तो बना हुई है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ एम अपॉन ओ पी। इस बार मैं ओ एम को नीचे लेके आ रहा हूं, तो ओ पी अपॉन ओ एम हो गया। मुझे बताओ बेटा, ओ एम अपॉन ओ पी ये वाला, ओ पी अपॉन ओ एम, ओ पी अपॉन ओ एम, ओ पी अपॉन ओ, इसका और इसका रेशियो ओ पी अपॉन ओ एम क्या होता है, सेक थीटा। ये तो आ जाएगा इज इक्वल टू 1। नोट कर लो बेटा, ये 5th नंबर की आइडेंटिटीज होगी आपकी, जल्दी से इसको नोट कर लो। यानी इससे आपको पता चल रहा है फॉर्मूले कैसे बने। हमने 10वीं क्लास में केवल रटे थे इसको, अब आपको पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले कैसे बने। साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा 1 कैसे आया, कैसे गणितज्ञों के दिमाग में आया कि साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, ये सारे अपन प्रूफ कर रहे हैं। बेटा आप 6ठा नंबर फॉर्मूला देखो, 6th नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। कैसे, इसको भी प्रूफ कर रहे हैं।
वी नो दैट tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PM अपॉन OM। tan थीटा इज इक्वल टू, इसको इस बार नीचे ला रहा हूं, तो 1 अपॉन OM अपॉन PM। अब मुझे बताओ OM अपॉन PM, सिंस OM अपॉन PM क्या होता है? कॉट थीटा। देख लो ये रहा इधर, OM अपॉन PM किसके इक्वल है? कॉट थीटा के, कॉट थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये आपकी 6 नंबर फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। हो गया बेटा? अब करते हैं अगला 7 नंबर जो फॉर्मूला है आपका, tan थीटा हमेशा होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे होता है इसको प्रूफ कर रहे हैं। जो ट्राइंगल है सेम। अब देखो वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हो, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PM अपॉन OM। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों जगह, यानी अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड कर रहा हूं? OP का। तो क्या लिखेंगे? अंश व हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश व हर में, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर में OP का भाग लगाने पर ऑन डिवाइडिंग OP इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब डिवाइड करेंगे तो PM, ये OP आ गया ऊपर, अपॉन ये आ गया। अब ध्यान देना बेटा, PM अपॉन OP, इधर सिंस PM अपॉन OP, PM अपॉन OP, ये रहा PM अपॉन OP किसके इक्वल है? साइन थीटा के। एंड M अपॉन OP किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूं साइन थीटा, और इसकी जगह डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो ये बेटा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि tan थीटा हम लोग कहते हैं साइन अपॉन कॉस होता है। कैसे आया? आज हमने इसको प्रूफ कर दिया। जल्दी इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? रब कर दें। लास्ट आइडेंटिटीज थी आपकी 10th क्लास के अंदर, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। अब ये भी फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना, इसको भी समझो। ध्यान देना, वी नो दैट, मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी OM अपॉन PM। ये जानते हैं हम लोग। इस बार वही अंश हर में किसका डिवाइड करेंगे? OP का। ऑन डिवाइडिंग OP इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? तो OM अपॉन OP अपॉन PM अपॉन OP। अब वापस इधर चलते हैं हम लोग, सिंस OM अपॉन OP इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, देख लो उधर आप T रेशियो के अंदर, और PM अपॉन OP किसके इक्वल है बेटा? ये रहा PM अपॉन OP, PM अपॉन OP साइन के इक्वल है। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा। ये सारे 10th क्लास में जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो हमने आज सारे प्रूफ कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, 10th क्लास में आपके एक टेबल भी थी, 0 से 90 तक टेबल आपको याद करते थे। आप लोग याद नहीं करते थे उसको, मतलब क्या कहते थे, पेज के पीछे जाते थे पहले स्कूल में और लिखते थे लाल बट्टा कक्का,
और ऐसे कुछ करके बनाते थे आप लोग। जहाँ तक मेरा ध्यान है 10th क्लास का बच्चा कभी इसको याद ही नहीं करता था, जनरली ये जाके टेबल पे बना देता था, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब आप 11th क्लास में आगे हो, ये लाल कक्का को भूल जाओ, आपको बेटा ये पूरी टेबल 0 से 90 तक तो पूरी रटनी है। 0 से 90 तक के सारे वैल्यूज़ आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे हमें गायत्री मंत्र कैसे याद होता है, वैसे आपको 0 से लेके 90 तक की टेबल आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। जैसे आपको अगर आपको नींद में भी कोई जगह के पूछे कि बेटा sin 30 की वैल्यू क्या है, तो जवाब ये नहीं आना चाहिए सर मैं पहले लाल कक्का लिखूंगा और उसको भी बनाऊंगा फिर बताऊंगा, ऐसा नहीं। आपसे पूछे sin 30 की वैल्यू, तो जवाब आना चाहिए सर 1/2 होती है। ऐसे आपको ये टेबल याद करनी है। तो ध्यान देना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखो या π/6 लिखो, एक ही बात है। ये डिग्री में है और इसको हमने रेडियन में बदल दिया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बताया ना, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों है एक ही चीज़ है। π/6 का मतलब 30 होता है डिग्री, और ये डिग्री है और ये रेडियन है। ये 45 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं रेडियन में π/4, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 और 90 को क्या लिखते हैं π/2। अगर आपको 0 से 90 तक की टेबल याद हो गई तो 11th का काम बहुत आसान हो जाएगा, आप किसी की भी वैल्यू फिर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले sin 0 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। कंठस्थ याद होनी चाहिए आपको। फिर आप ऐसे उल्टा भी उतार सकते हो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 90 की वैल्यू वापस क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। अब ध्यान देना, मुझे वैल्यू निकालनी है tan की। किसकी? tan की। तो ध्यान देना, tan क्या होता है? sin अपॉन cos। tan क्या होता है? sin अपॉन cos होता है। तो इस sin की वैल्यूज के अंदर सबका भाग लगा दो cos का, यानी इसका इसके अंदर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। tan 0 की वैल्यू 0, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/√3, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया और इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ध्यान देना बेटा 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। cot की वैल्यू निकालनी है। cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का उल्टा कर दो, इन सभी मानों को उल्टा कर दो। अगर आप sin cos tan तक की वैल्यू याद कर देते हो तो आगे के आप खुद इसको उल्टा करके निकाल लोगे। तो ध्यान देना, अब मुझे जैसे cot 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 का उल्टा, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 4 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप क्या कहते हो? 1/4 कहते हो। कहता हो ना, मैंने कहा 5 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप क्या कहते हो? 1/5। तो ऐसे कहते 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 और 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो 0 का उल्टा क्या हो गया? इन्फिनिटिव। अब इसका √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 और इसका 0 का उल्टा क्या हो गया आपका? इधर को ये लिखा नहीं क्या आपने? tan 90 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इन्फिनिटी का उल्टा इन्फिनिटिव, और समझना इधर आप लोग, इन्फिनिटी का उल्टा हो गया 1/∞, और 1/∞ हमेशा क्या होता है? 0। कैसे? 1 इन्फिनिटी की जगह लिख दिया 1/0, ये 0 ऊपर चला गया तो रिजल्ट क्या आएगा? इसलिए याद कर लो, 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/0 ये याद कर लेना, और 1/∞ 0 होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इधर इसका 1/∞ होगा, वो क्या हो गया? 0। अब लेते हैं sec। sec किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? cos का। तो cos वाले जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, तो यह हो गया 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका हो गया 2 और 0 का उल्टा अभी मैंने बताया था बेटा इन्फिनिटी। अब cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये 10 तक की आपकी टेबल थी।
आप इसको बनाते थे पहले जाके एग्ज़ाम के अंदर, अब ऐसा काम नहीं करना है। ये सारी वैल्यूज़ बेटा आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें एक बात आप नोट कर रहे हो, इस टेबल देखते आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि साइन की वैल्यू बेटा हमेशा 0 से लेके मतलब एंगल से बढ़ती है। देख लो साइन की वैल्यू बढ़ रही है, और कॉस की वैल्यू जो होती है 0 से 90 तक घटती है। ये तो आपके बढ़ता है, ये तो इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। लेकिन π/4 पे दोनों बराबर आ जाते हैं। π/4 पे साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा समान होती है। उसके बाद साइन तो बढ़ता है और कॉस घटना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे tan की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती रहती है, कॉट की वैल्यू घटती है। ये आपको टेबल देखते हुए सामने पता चल रहा है किसकी वैल्यू घट रही है और किसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल टेबल है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करो और इसको बनाओ जल्दी से, फिर अपन इसके आगे की रामायण करते हैं, आगे की थ्योरी करेंगे। हाँ बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना इधर। इसको समझना, ट्रिग्नोमेट्री का मेन बेस है ये। यानी जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है बेटा, वो किसी सब्जेक्ट में अटकता नहीं है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री कहीं न कहीं काम में आती है। विशेष तौर से फिजिक्स में तो आपके काम आएगी। ये 4 क्वाड्रेंट है बेटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश कहते हो आप लोग जिसे, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान देना इधर, ये जो चीज़ समझा रहा हूँ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर कोई एक रोटेशनल लाइन, परिक्रमण रेखा कहते हैं जिसे, अगर यहाँ पड़ी है, वो इस पोजीशन में है, और अगर वो यूँ घूम रही है, ये घूमती हुई वापस इस जगह पर आ जाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जिसे अपन रेडियन में 2π कहते हैं। अगर कोई परिक्रमण रेखा एक पूरा चक्कर लगाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है 360 का, यानी 2π का कोण बनाती है। 2π 360 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, रेडियन में 2π क्या होता है, 2π को या 360 को एक ही चीज़ है। अब तो इस पूरे चक्कर को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पार्ट क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। हर पार्ट आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90। ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री, जिससे हम लोग π/0 डिग्री का मतलब 0 हो गया। और ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री मतलब π/2। ये हो गया आपका पाई, मतलब 180 डिग्री। पाई को या 180 को, ये हो जाएगा आपका बेटा 270 डिग्री या 3π/2। और ये हो जाएगा आपका, अगेन घूम के आएगा तो 2π या 360 डिग्री का कोण बनेगा, रेखा अगर घूमेगी। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्या होता है ऑल पॉजिटिव का मतलब, टी रेशियो तो 6 होते हैं ना, 6 टी रेशियो होते हैं। आपका टी रेशियो कितने होते हैं, 6। मैंने बताया ना आपको, टी रेशियो आपके 6 होते हैं। अब टी रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 के 6 आपके टी रेशियो है, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मतलब 0 से लेके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक का सब पॉजिटिव होते हैं। आपने अभी 0 से 90 तक की टेबल भी देखी थी ना, उसमें किसी की वैल्यू नेगेटिव थी क्या, सारे पॉजिटिव थे। यानी 0 से लेके 90 तक सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 से लेके 180 तक, 90 से लेके 180 तक साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, बाकी चारों इसमें नेगेटिव। साइन और कॉसेक,
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चारों हैं ये नेगेटिव होते हैं। किसके अंदर? सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो चार बच गए वो नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ लेना इस डायग्राम से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से लेकर 90 तक डिग्री। अगर आपसे पूछे साइन 94 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा तो कहाँ आएगा? 90 डिग्री तो यहाँ तक है, 0 से लेकर 90 क्या है? 94 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 94 यहाँ आएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आपसे कहते हैं साइन 190 डिग्री कहाँ आएगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 है इससे आगे, और यहाँ पे साइन की वैल्यू 1, यानी साइन 192 की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस थियोरी को समझना आपको कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है। इसके लिए दो मैंने नियम बनाए याद करने का। एक तो होता है ASTC रूल। एक तो क्या हो गया? ASTC रूल। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। याद करने के लिए ये बना दिया। या क्या याद करोगे? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये भी वर्ड याद कर सकते हो आप इसको याद करने के लिए। एड में कैपिटल ए आ रहा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर में एस आ रहा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 2 में टी आ रहा है टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉफी में सी आ रहा है तो कॉस और सेक पॉजिटिव। यानी ये आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है। इसके बाद नोट करके ये दो बातें और लिखा रहा हूं मैं, नोट करके ध्यान देना। 90 डिग्री और 270 डिग्री में टी रेशियो